ग्रामीण इलाकों की हलचल में सुनहरे गेहूं के खेतों और सुगंधित जंगली फूलों के बीच मिलो नाम का एक जिज्ञासु छोटा चूहा रहता था। मिलो आपका साधारण चूहा नहीं था, उनमें एक अतृप्त जिज्ञासा थी जो अक्सर उन्हें रोमांचक कारनामों की ओर ले जाती थी। हालांकि उनकी सबसे असाधारण विशेषता उनकी तीव्र भूख थी। उसका पेट एक अथाह गड्ढा था जिसे भरने के लिए हमेशा कुछ स्वादिष्ट चीज की चाहत रहती थी। एक उज्ज्वल और धूप वाले दिन जब मिलो लंबी घास के बीच से गुजर रहा था, उसकी नाक ने पास के फार्म हाउस से आने वाली एक अनूठी सुगंध को पकड़ लिया। यह ताजी पकी हुई रोटी की गंध थी, गर्म और मनमोहक। प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ मिलो ने तब तक अपनी नाक का पीछा किया जब तक कि उसने खुद को फार्म हाउस की रसोई की खिड़की के सामने खड़ा नहीं पाया। अंदर झांककर उसने एक मनमोहक दृश्य देखा। एक मेज सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थी। मिलो की आंखें भूख से चौड़ी हो गईं जब उसने मेज पर एक बड़ी रोटी रखी देखी। अपने उखड़ते पेट को संतुष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने एक साहसी योजना बनाई। फुर्तीले पंजों और साहस से भरे दिल के साथ वह खिड़की के नीचे एक छोटी सी दरार को दबाते हुए दीवार पर चढ़ गया। अंदर मिलो अपने चारों ओर मौजूद भोजन की प्रचुरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वहां सभी प्रकार के केक, कुकीज और पनीर थे, लेकिन रोटी ने उसे इशारा किया। उसका कुरकुरा बाहरी हिस्सा स्वर्ग के स्वाद का वादा कर रहा था। मिलो ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और रोटी को कुतरना शुरू कर दिया, हर निवाले का स्वाद लेना शुरू कर दिया। मिलो को कम ही पता था कि फार्म हाउस उतना वीरान नहीं था जितना लगता था। घर की दयालु मालकिन श्रीमती थॉम्पसन बगीचे में अपने फूलों की देखभाल कर रही थीं। जब वह रसोई में लौटी और उसने देखा कि मिलो उसकी रोटी खा रहा है तो वह आश्चर्यचकित होकर हांफने लगी। मिलो को दूर भगाने के बजाय श्रीमती थॉम्पसन छोटे घुसपैठिए को देखकर मुस्कुराईं। वह हमेशा से जानवरों से प्यार करती थी और छोटे चूहे पर गुस्सा करना उसके दिल में नहीं था। इसके बजाय उसने उससे दोस्ती करने का फैसला किया। उसने पनीर और रोटी के कुछ टुकड़ों से भरी एक प्लेट रखी और मिलो को उचित भोजन के लिए अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। मिलो श्रीमती थॉम्पसन की दयालुता को महसूस करते हुए सावधानी से प्लेट के पास पहुंची। उसने पनीर कुतर दिया, अपने नए दोस्त की संगति का आनंद लेते हुए उसकी भूख क्षण भर के लिए भूल गई। बदले में श्रीमती थॉम्पसन ने मिलो को उसके साहसिक कारनामों की कहानियों से रोमांचित कर दिया। दूर दराज के देशों और साहसी पलायन की कहानियों से मिलो की कल्पना को जगाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मिलो और श्रीमती थॉम्पसन की दोस्ती बढ़ती गई। मिलो नियमित रूप से फार्म हाउस का दौरा करता था और श्रीमती थॉम्पसन हमेशा उसके लिए एक दावत का इंतजार करती रहती थी। बदले में मिलो ने रसोई को टुकड़ों से मुक्त रखकर उसकी मदद की और फार्म हाउस के सबसे छोटे और सबसे मेहनती सहायक के रूप में अपनी कमाई अर्जित की। एक दिन जैसे ही सर्दियां करीब आईं और खेतों में पाला पड़ गया, मिलो ने देखा कि श्रीमती थॉम्पसन चिंतित दिख रही थीं। कठोर मौसम ने उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाया था और वह सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन के बारे में चिंतित थी। मिलो अपनी दयालुता का बदला चुकाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक मिशन पर निकल पड़ी। अपनी त्वरित बुद्धि और संसाधनशीलता से मिलो ने पास के खेतों से चूहों की एक टीम इकट्ठा की। साथ में उन्होंने ग्रामीण इलाकों में बचे हुए अनाज और बीजों की तलाश की, जिससे फार्म हाउस में प्रचुर मात्रा में आपूर्ति वापस आ गई। श्रीमती थॉम्पसन मिलो के प्रयासों से बहुत खुश थीं। उनकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। अंत में मिलो की बहादुरी और दयालुता ने न केवल उसका पेट भर दिया बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के दिलों को भी गर्म कर दिया। उनकी कहानी ग्रामीण इलाकों में एक किंवदंती बन गई, दोस्ती, साहस और असाधारण चीजों की कहानी जो तब हो सकती है जब एक भूखा चूहा उसके दिल की बात करता है।
और इसलिए उस आरामदायक फार्म हाउस में सर्दियों की ठंड के बीच मिलो और श्रीमती थॉम्पसन ने अपने भोजन और अपने जीवन को साझा किया, जिससे यह साबित हुआ कि कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित दोस्ती सबसे जादुई रोमांच का कारण बन सकती है।